क्लास 9 मैथमेटिक्स के नए सेशन के साथ हम यूनिट नंबर 2 कर रहे हैं क्लास 9 का, दैट इज लॉगरिथम। उसके हम 3 एक्सरसाइज कर चुके हैं। 2.3 हमने खत्म कर ली है। आज हम 2.4 शुरू करेंगे। 2.4 शुरू करने से पहले हम एक कांसेप्ट लेंगे नया, दैट इज एंटी लॉगरिथम का। एंटी लॉगरिथम एक्चुअली है क्या? देखिए, हम जब किसी नंबर का लॉग निकालते हैं तो हम उसको करते हैं कुछ इस तरह से कि हमने कहा जनाब कि x बराबर है फला नंबर के, से 9 है, और फिर हम टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड करके इस तरह से लॉग ऑफ x बराबर कर लेते हैं लॉग ऑफ 9 के, और जो भी लॉग ऑफ 9 आता है उसको हम कहते हैं कि लॉग ऑफ x जो है वो इसके बराबर है, यानी कि इसका लॉग इसके बराबर है। अब अगर वापस मुझे इस नंबर को जो इसका लॉग आया है 9 का, अगर वापस मुझे यही बनाना हो तो फिर मैं क्या काम करूंगा? उसके लिए इस लॉग का एक एंटी है, इस लॉग को खत्म करने के लिए इट इज कॉल्ड एंटी लॉगरिथम। एंटी लॉगरिथम, सॉरी बोल रहा हूं, एंटी लॉगरिथम। ठीक है, अब ये एंटी लॉग कैसे काम करता है, कैसे काम नहीं करता है, इसको हम देखेंगे आगे। अगर आप पेज नंबर अपना 41 खोले बुक का, तो वहां पर देखिएगा कि फाइंड द नंबर हुज लॉगरिथम इज। अब उसने नंबर लॉगरिथम दिया हुआ है 1.3247, 1.3247 उसने ये लॉगरिथम दिया हुआ है और कह रहा है इसका नंबर फाइंड करो। अब ये लॉगरिथम है तो इसके अंदर आपको याद होगा कि दो पार्ट होते हैं लॉगरिथम के। एक पार्ट पॉइंट से पहले वाला होता है, इट इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, और एक पार्ट में पॉइंट के बाद का होता है, इट इज कॉल्ड मैंटीजा। ये आपका कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया और मैंटीजा हो गया। और मैंटीजा जो है वो हम कैलकुलेट करने जाएंगे लॉग टेबल से। कैरेक्टरिस्टिक्स आपको पता है कि वो किस तरह से निकाला था ये। अब इसको वापस जब हमने नंबर बनाना होगा, यानी कि वापस हमने इक्वेशन में बनाना होगा, तो फिर हम एंटी लॉगरिथम का इस्तेमाल करेंगे। और वो किस तरह से करेंगे? इसमें स्टेप बाय स्टेप काम होगा। पहले हम एक एग्जांपल कर लेते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं, फिर एग्जांपल के बाद हम क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे इसका 2.4 का। उसमें हमें यही काम करना है, कुछ लॉगरिथम दिए हुए हैं उसने, और लॉगरिथम के को हम एंटी लॉग, जिस तरह से हमारे पास लॉग निकालने के लिए एक टेबल था, उनसे एंटी लॉग निकालने के लिए एक टेबल है। ये आपके पेज नंबर 38, 39 और 40 के ऊपर मौजूद है। और इसमें आप देख सकते हैं, आप देखेंगे इसको 38, 39, 40 को, तो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर पॉइंट्स के अंदर उससे दिया हुआ है कि हम मैंटीजा के साथ काम करेंगे। पॉइंट के बाद जो फिगर है ना, दैट इज जो इसका मैंटीजा आया हुआ है, इसका मैंटीजा जो आया हुआ है वो आया हुआ है 0.3247। तो हम ये 0.32 के साथ 4 और 7 के साथ कुछ करेंगे तो हमारे पास वो नंबर आ जाएगा। फिर हम उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को पुट करेंगे, किस तरह से पुट करना है ये हम देखेंगे अभी आहिस्ता आहिस्ता। इसको हम सॉल्यूशन शुरू करते हैं इसका हम पहले एग्जांपल लिखते हैं, एग्जांपल के बाद फिर हम इसके सवाल सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इसमें बुक में एग्जांपल दी हुई है वही देख लेते हैं, उसको समझ लेते हैं। उसने स्टेप बाय स्टेप 6 स्टेप में हमें इसे करके दिखाया हुआ है। देखिए, सबसे पहले हमसे कह रहा है कि आपको उसने नंबर दिया है 1.3247, ये नंबर दिया है, ये लॉग है किसी नंबर का। उसे कहा फाइंड द नंबर हुज लॉगरिथम इज दिस। अब ये हमें नंबर फाइंड करना है, इसका लॉगरिथम 1.3247 है, इसका लॉगरिथम 1.3247 है, उसका हमने ये नंबर फाइंड करना है। तो अब इसका हम करेंगे क्या कि हम सबसे पहले शुरू करेंगे इसका सॉल्यूशन। तो हम ये कहेंगे कि यहां पर जो हमें गिवन है हियर log x बराबर है 1.3247 के। याद है log x निकाला था, तो log x यहां पर बराबर है 1.3247 के। वन थी हो गई। दूसरी ये हो गई कि यहां पर हमने लिख दिया तो हम यहां बता सकते हैं जनाब कि इसका कैरेक्टरिस्टिक्स जो है हमारे पास 1 है, और इसका मैंटीजा जो है वो हमारे पास 0.3247। ये आपने मैंटीजा बता दिया, ये आपने कैरेक्टरिस्टिक्स बता दिया। अब उसके बाद आप क्या काम करेंगे? आप कहेंगे टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। अब आप दोनों साइडों पे एंटी लॉग ले लीजिए, तो ये हो जाएगा एंटी लॉग ऑफ लॉग x इक्वल्स टू एंटी लॉग ऑफ 1.3247। ये लॉग इस एंटी लॉग को कैसे कर देगा? एंटी लॉग को कैसे कर देगा? यहां पर आपको जाएगा सिर्फ x, अब x की वैल्यू आपको बता रहेगी। अब एंटी लॉग कैसे निकालेंगे? एंटी लॉग निकालने के लिए आप सिर्फ इतना काम कीजिएगा कि आप इस कैरेक्टरिस्टिक्स को पुट कीजिए। आप लीजिए फिगर 0.32 को, और 0.32 को आप टेबल में देखिए 4 में। टेबल में आ गए हम 38 पेज नंबर के ऊपर 0.32 नजर आएगा आपको। 0.32 को देखिए आप 4 में, ये आपको नजर आएगा
0.32 1 2 3 4 5 2109 ये आ रहा है 2109 और उसके बाद जब हमने 32nd कॉलम के अंदर देख लिया इसको फोर्थ कॉलम के अंदर 32nd रो के अंदर फोर्थ कॉलम में तो ये आ गया 2109 फिर उसके बाद अगला नंबर हमारे 7 है तो मीन डिफरेंस 7 में जाइएगा मीन डिफरेंस 7 में मीन डिफरेंस कहां तक है 8 9 तक है 0 से 9 तक है 1 से 9 तक है 1 से 9 तक मीन डिफरेंस 32 में 1 से आएंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 3 मीन डिफरेंस इसका 3 है इसमें आप 3 ऐड कर लीजिए तो ये बन जाएगा 2112 आपके सामने क्या बन गया फिगर हमने 2109 में 3 को ऐड किया तो बन गया 2112 उसके बाद हमने यहां पर इसको पुट कर दिया 2112 अब इसका करेक्टरिस्टिक्स कितना है 1 करेक्टरिस्टिक्स है अब आप ये ध्यान रखिएगा जब हम एंटीलॉग से लॉग में बनाते हैं तो ये सिर्फ क्या करना पड़ता है कि हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स कितना है जितना करेक्टरिस्टिक्स हो उसे 1 प्लस करके आप पॉइंट लगा दीजिए यहां पर अगर 0 है 0 प्लस 1 1 के पॉइंट लगा दीजिए यहां पर अगर 1 है तो 1 प्लस 1 2 2 के बाद पॉइंट 2 के बाद 2 डिजिट के बाद 2 और 1 ये 21 पॉइंट ये इसका आंसर आ गया 21.12 का लॉग जो है वो 1.3247 होगा ठीक है यहां पर अगर 2 होगा फिर 2 होगा तो हम 2 प्लस 1 दैट इज 3 के बाद दैट इज 211.2 पे हम लगा देते हैं इस तरह से इसके फिगर बन जाती है ये आपके पास निकालने को देखा हो गया एंटीलॉग को और इस तरह से हम अगर आपके पास माइनस की फिगर होगी तो माइनस की फिगर हम देख लेंगे कि किस तरह से उसमें करेक्टरिस्टिक्स पुट करना है आगे एक और एग्जांपल दी हुई है इसने वो भी कर लेते हैं देख लेते हैं उसके अंदर आया हुआ है 2 बार पॉइंट 1324 तो पॉइंट 13 को सेकंड कॉलम में और फोर्थ कॉलम में देखा जब सेकंड कॉलम में देखा 0.234 तो 0.13 तो वो हो गया 1355 और इसका मीन डिफरेंस दिखाया 4 के साथ तो वो आ गया 1 ये हो गया 1356 अब ये हो गया 1356 अब इसमें 2 बार है तो 2 बार का मतलब ये होगा कि इसके अब जितने बार है ना उसमें से एक कम कीजिए 1 रहेगा यहां पर एक 0 लगा दीजिए और फिर पॉइंट लगेगा 2 बार में से 2 में से एक कम किया यानी कि जो भी आप होगा 3 है तो 2 0 लगा दीजिए अगर 4 है 4 बार है तो 3 0 लगा दीजिए अगर 1 बार है तो 0 लगाइए डायरेक्ट लगा दीजिए अगर 0 है तो 0 तो जाएगा 0 पे तो अलग चूज हो जाएगा तो पॉजिटिव नंबर रहेगा तो यहां पर अगर बार 1 है तो कोई 0 जाएगा डायरेक्ट पॉइंट लग जाएगा बार 2 है तो 1 0 के पॉइंट लग गया बार 3 है तो 2 0 के पॉइंट लग जाएंगे बार 4 है तो 3 0 के पॉइंट लग जाएंगे बार 5 है तो 4 0 के पॉइंट लग जाएंगे इस तरह से ये सवाल आपके सामने सॉल्व हो जाएगा ये आपके सामने सॉल्व हो 0.01356 इसका आंसर आ जाएगा 2 बार 0.1324 का अब हम एक्सरसाइज का सवाल कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 कर लेते हैं 2.4 का आपके सामने अभी आ रहा है सवाल इसको सॉल्व करते हैं ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 आ गया एक्सरसाइज 2.4 का कह रहा है बाय यूजिंग टेबल फाइंड द नंबर्स whose common logarithms are अब उसने आपको लॉगरिथम दिए हुए हैं 3.56721 बार 1.7427 और 0.35749 ये उसने आपको लॉगरिथम दिए हुए हैं आपने इसमें से नंबर निकालना है सॉल्यूशन शुरू करते हैं पार्ट 1 का सॉल्यूशन देखिए किस तरह से होगा सबसे पहले हम काम ही करेंगे हम कहेंगे कि यहां हियर log of x बराबर है 3.5671 और उसके बाद हम क्या करेंगे काम जब हम बता देंगे जनाब के हियर कैरेक्टरिस्टिक्स जो है कैरेक्टरिस्टिक्स जो है यहां पर वो बराबर है 3 के एंड मेंटीजा बराबर है 0.5672 के यहां पर मेंटीजा आ गया और आपके सामने कैरेक्टरिस्टिक्स आ गई अब आप क्या काम करेंगे आप बोलेंगे टेकिंग antilog on both sides तो रहेगा ये antilog of log x equals to antilog of 3.56721 ठीक है जी ये एंटीलॉग ने इस लॉग को कैंसिल कर दिया x बराबर आ जाएगा आपके पास
अब आप इस 0.5672 का एंटी लॉग निकाल लीजिए। यहां पर हम थोड़ा सा रफा कर देते हैं, 0.56 को देख लेते हैं 7 में और फिर 2 में। 0.56 को हम देखते हैं 7 कॉलम नंबर 0.56 की रो को कॉलम नंबर 7 देते हैं। 0.56 की रो यहां पर है, इसको कॉलम 7 में लिखेंगे। 1 2 0 1 2 3 4 5 6 7 3690 आ रहा है, 3690 आ रहा है प्लस 0.56 को अब मीन में देख लेते हैं 2 में 0 1 2 3 4 5 6 7 3690 आ गया और 2 में जब देखते हैं इसको तो ये 2 आ जाएगा, तो इसमें 2 ऐड किया तो ये हो जाएगा 3692। ये आपके आ गया 3692, ये बता गया। अब इसका कैरेक्टरिस्टिक्स 3 है, इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो 3 आ रहा है, निकाल लिया, कैलकुलेट कर लिया हमने। इसका कैरेक्टरिस्टिक्स 3 आ रहा है तो हम 3 + 1 4 के बाद हम इसमें डेसिमल लगा लेंगे तो 1 2 3 4 ये तो नहीं 4 नंबर, तो आपका x जो है वो इसी के बराबर है, दैट इज 3692। ये बराबर है आपका x बराबर है 3692। ये एक्सरसाइज 2.4 के पहले सवाल का आपने पार्ट नंबर 1 आपको करके दिखाया। इसी तरह से इसका पार्ट 2 हो जाएगा और पार्ट 3 हो जाएगा। 3692 का आंसर आ गया। अब अगला देख लेते हैं पार्ट 2 देख लेते हैं। पार्ट 2 के अंदर मामला क्या है, सॉल्यूशन शुरू करते हैं। हम कहेंगे हियर log x बराबर है 1 बार 0.7427 के, 1 बार 0.7427 के बराबर है। तो इसमें यहां पर कैरेक्टरिस्टिक्स जो है हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स जो है इसके अंदर बार 1 है और मेंटीजा हमारे पास जो है वो 0.7427 है। हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पे एंटी लॉग ले लीजिए तो जाएगा ये एंटी लॉग ऑफ लॉग x इक्वल्स टू एंटी लॉग ऑफ बार 1.7427। ये एंटी लॉग आपको कैसे कर देगा, मेरे पास बचेगा x बराबर हो जाएगा, अब इसको निकाल देते हैं। 0.74 को देख देते हैं 2 में और 7 में। 0.74 रो को 0.74 रो को 2 कॉलम देख रहे हैं, बनाएगा 5521, ये आ गया 5521। 0.74 को हम देख लेते हैं 7 में। 1 2 3 4 5 6 7, ये आएगा आपके पास 9, ये हो गया 5530, ये आपके आ गया 5530, ये आपके पास आ गया जो हमने मेंटीसा से कन्वर्ट किया। अब इसमें देखना ये है कि पॉइंट कहां बनेगा, बार 1 है इसके अंदर। जब हमने बताया कि बार 1 हो तो इसमें से 1 माइनस कीजिए, 0 आएगा, इसका मतलब कोई 0 इसमें एंटर नहीं होती है आपको। ये बार 1 जो है वो आपकी इसी जगह पे आएगी, इस पॉइंट यहां जाएगा और 0 आ जाएगा। 0.5530 इसका आंसर आ जाएगा। 0.5530 इसका आंसर आ गया। ये आपके सामने x आ गया बार 1.7427 का। ये आपके सामने पार्ट 2 सॉल्व हुआ। इसमें भी 0.74 से हमने एंटी लॉगरिथम के टेबल से इसकी फिगर निकाली है। पार्ट 3 देख लेते हैं इसका। पार्ट 3 जो है उसका सॉल्यूशन करते हैं। उसका सॉल्यूशन करने में हम अगेन लिखते हैं कि हियर log x बराबर है 0.35749 के, और इसमें हम निकालते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स जो है इसका कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो है 0 और मेंटीजा इसके अंदर आया हुआ है 0.3574। ये मेंटीजा आया हुआ है। अब हम कहते हैं कि टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो मेरे पास बन जाएगा ये एंटी लॉग ऑफ log x equals to एंटी लॉग ऑफ 0.3549, सॉरी 9, ये एंटी लॉग को कैंसिल कर दिया। x अब निकाल लेते हैं। 0.35 को देख लेते हैं 7 में और 4 में। 0.35 को देख लेते हैं 7 और 4 में। 0.35 को देख लेते हैं 7 और 4 में। 0 1 2 3 4 5 6 7,
3 5 0 1 2 3 4 5 6 7 2275 यहाँ आ गया आपके पास 2275 प्लस 4 में लिख लेते हैं इसको 0.35 को 4 में लिख लेते हैं 0.35 का 4 में लिख लेते हैं मेन डिफरेंस 4 में 2 आ रहा है प्लस 2 तो ये आएगा आपके पास 2277 मैंने प्लस कर दिया 2277 आ गया। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक जो है वो 0 है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक जो है इसका मतलब इसके अंदर 0 में से आप इसकी कैरेक्टरिस्टिक जो है वो 0 आ रही है तो 0 में आप 1 प्लस करेंगे तो 1 हो जाएगा तो इसका मतलब इसका जो पॉइंट है वो 1 के बाद आएगा दैट इज पॉइंट इसका इस जगह पे आएगा 2.2777 ये आपके पास x आ गया, यही आपका आंसर हो गया, ये वैल्यू आपके पास निकल आई 2.277 ये आपका आंसर आ गया है। इसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स पर देखनी होती है, अगर नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स हो तो हम पॉइंट के नंबर्स के बाद देख देते हैं पॉइंट लगा के, और अगर कैरेक्टरिस्टिक्स पॉजिटिव है जैसे यहां पर पॉजिटिव पे थी 3 थी तो हमने कहा 3 में से हमने 1 प्लस किया 4 हो गया तो हमने 4 का पॉइंट लगाया, अभी नंबर ही 4 तो हमने उसको ऐसे छोड़ दिया, यहां पर 0 था 0 में हमने प्लस 1 किया तो 1 हुआ तो 1 के बाद हमने पॉइंट लगा दिया पर 2.2777 ये आपका आंसर आ गया कि आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया 2.4 का, क्वेश्चन नंबर 4 यहां पर सॉल्व हुआ। इसके बाद हम इसका अगले सेशन में इसका सॉल्व करेंगे। ये आपके सामने 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हुआ है।